उड़ता पंछी यूजर आईडी @fakeworld09। मैं चंद्रकांत पांडे, रजवाड़ी, जिला पलामू, झारखंड निवासी। आज मैं इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि भूत और प्रेत क्या होता है, इनका वास कहाँ होता है, प्रेत लगे व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे। इन सभी बिंदुओं पर आज हम एक सामान्य रूप से संक्षेप में चर्चा करेंगे। भूत एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जीव। प्रेत का अर्थ होता है जो प्रेम करता है। जो जीव प्रेम करता है लेकिन वह जीव दृष्ट नहीं होता है और अपने पूर्व जन्मों में राजसी और तामसी वृत्ति धारण करके वह अपना जीवन इह लीला को समाप्त करता है। तत्पश्चात पुनः अपने शरीर को प्राप्त करने के लिए वह आत्मा ढूंढता फिरता है और वह आत्मा जब किसी दूसरे या किसी भी शरीर को में प्रवेश कर जाता है तो उसे प्रेत कहते हैं। प्रवेश करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे पूर्व जन्मों में उससे उसका कोई रिश्ता का संबंध हो, माता पिता हो, भाई हो, पत्नी हो, पुत्र हो या पड़ोसी हो। हम अक्सर देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि भूत लग गया। भूत किसी को लगता नहीं है, लगता है तो प्रेत लगता है। इसमें अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है, बंटवारा किया गया है, अलग अलग पार्ट है। जैसे भूत अलग है, प्रेत अलग है, चुड़ैल अलग है, तो गंधर्व अलग हैं, राक्षस अलग हैं। तो उसी तरह से इन शब्दों का अर्थ अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ होता है। भूत और प्रेत का आश्रय अर्थात वास कहाँ होता है? जब भी आपके मन में कोई आश्चर्य हो, कोई प्रश्न आए, तो उसे प्रश्न रूप से स्वयं से पूछिए या किसी और से पूछिए। भूत का वास अर्थात जीव का वास कहाँ होता है? जीव का वास जहाँ जल होता है वहीं होता है, क्योंकि भूतों के जो प्रधान हैं, जिन्हें हम ब्रह्म भूतः और भूत भर्तृ कहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण को ब्रह्म भूतः कहा गया है, भूत भर्तृ कहा गया है। ब्रह्म भूत का अर्थ हुआ जो सभी भूतों का प्रधान है, ब्रह्म है, और जिससे हम जीव हैं या हम जीवों की उत्पत्ति हुई। भूत भर्तृ उस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण या अन्य नाम आप महादेव कह सकते हैं को ही कहा गया है। लेकिन मैंने जो टॉपिक लिया है या जो शब्द लिया है वह भगवत गीता से है, इसलिए भूत भर्तृ भूतों का पालन करने वाला भगवान श्री कृष्ण हुए। यहाँ शिव का चर्चा इस रूप से नहीं है। यूँ तो सात्विक, राजसी और तामसी तीन जो वृत्तियाँ हैं, सत्व, रज, तम, इनका डिवाइडेशन तीनों देव के नाम पर किया गया है। तीनों की प्रधानता है, तो ये अलग अलग रूप में अलग अलग जगह इनकी चर्चाएं की गई हैं, इनकी व्याख्याएं की गई हैं, इनकी प्रधानता स्थापित की गई है, इनको महत्व दिया गया है। तो हम यहाँ भगवान विष्णु के रूपों की चर्चा कर रहे हैं। भगवान विष्णु के जो विचार हैं, सात्विक विचार, उनके अनुसार मंत्र, जंत्र और जो तंत्र हैं उनकी व्याख्या के माध्यम से, इनके शब्दों के माध्यम से, सात्विक शब्दों के माध्यम से मैं आपको यह बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि भूत कैसे लोग बनते हैं, प्रेत कैसे लोग बनते हैं। तो जो लोग सामान्य रूप से कर्म करते हुए अपने जीवन लीला समाप्त करते हैं वह भूत अर्थात पुनः दूसरे जीव में जन्म लेते हैं। और जो लोग या जो जीव राजसी और तामसी वृत्ति धारण करके, या यूँ कहें उनकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, जो पूर्ण नहीं होती हैं, वह अपने शरीर को तो समाप्त किए कर देते हैं, लेकिन पुनः उस ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए उनका आत्मा जो है ढूंढते हुए किसी और के शरीर में प्रवेश कर जाता है।
चलिए, प्रेत का होना मन की दशा पर निर्भर है। मतलब हर जगह मन की प्रधानता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मन सस्तु पराबुधि बुधेर आत्मन महान महात पर। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है, और आत्मा से श्रेष्ठ एक महत तत्व है जिसका कल्पना किया गया है, वह है। मतलब मन चंचल है, मन की स्थिर दशा चित्त है। तो इस तरह से मन को जब हम अपने बस में रखते हैं तो हम भूत अर्थात पुनः जीव की योनि या प्रेत की योनि में प्राप्त करने का जो या पुनर्जन्म, यूँ कहें पुनर्जन्म लेना, ऐसी दशा नहीं होती है। भगवत गीता में एक श्लोक आया है जिसके माध्यम से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि लोग भूत और प्रेत में कैसे जन्म लेते हैं। यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यज त्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। मनुष्य अपने अंतकाल में जिस जिस भाव को भावित होता है वह उसी को प्राप्त होता है। मनुष्य का अंतकाल कब आता है? जब वह मृत्यु को प्राप्त होने को है या मृत्यु उसके निकट आता है, तब वह अपने सगे संबंधियों, इस दुनिया में जो भी नश्वर है, वह व्यक्ति को उस वस्तु को याद करता है और उसी में रमन करता है। हम सबसे प्रार्थना करते हैं और खुद से भी हम यह प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से आशा रखते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें अपने अंतिम क्षणों में आप ही याद आएं। कहा गया है, जगत जनायो जे ही सकल सो हरि जानो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिय आँखि न देखी जाही। जगत का ज्ञान कोई लौकिक गुरु नहीं देता, नहीं दे सकता। जगत का ज्ञान वह परमात्मा दिया है। जगत का ज्ञान कोई माता पिता नहीं दे सकते। जगत का ज्ञान वह परमात्मा ने ही दिया है। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहूँगा, जैसे हमारी आपकी आँखें सब कुछ देखती हैं, सब कुछ देखती हैं, जो भी इन आँखों से दृष्ट है, जो भी दिख पाता है, सब कुछ दिख जाता है। लेकिन क्या हमारी आँखें स्वयं को देख पाती हैं? नहीं ना। इसी तरह से उस परमात्मा ने हम लोगों को, आप सबों को बनाया, लेकिन हम उसे नहीं जानते हैं। उसे जानने का एक कोशिश करना चाहिए। और जो लोग उस परमात्मा को जानते हैं वह भूत प्रेत के चक्कर में नहीं पड़ते, उनका उत्पीड़न नहीं होता, उनका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न कभी नहीं होता। ऐसा मैंने महसूस किया है, ऐसा मैंने एहसास किया है, ऐसा मैंने पंडित, तांत्रिक और यांत्रिक सबों के समीप रहकर अनुभव किया है, और मैंने खुद से इसका प्रयोग भी किया है। मैं आपसे यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रेत योनि में जो भी लोग भटकते हैं, उनके भटकने का कारण उनके मन की दशाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो पाती, और मन में बहुत अधिक आकांक्षाओं का होना जो है उन्हें प्रेत योनि में भटकाता है। तो कहा गया है कि यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यज त्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य का जब भी अंतकाल आता है, अर्थात मृत्यु आता है, तो वह कभी भी परमात्मा को छोड़कर अन्य व्यक्ति या विषयों में रमन नहीं करे, किसी वस्तु में रमन नहीं करे, नहीं तो वह उसी को प्राप्त होता है जिस जिस भाव को वह स्मरण करता है। भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि सभी के अंदर जो आत्मा होता है उस परमात्मा का अंश है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वह ईश्वर सबके हृदय में स्थित है। अब देखिए, जो भूतों को पूजते हैं, जो भूतों को पूजते हैं अर्थात जीवों को पूजते हैं, जीवों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, वह भूतों को ही प्राप्त होते हैं। आप शब्दों में अंतर जरूर जानिएगा, क्योंकि भूत और प्रेत दोनों अलग अलग हैं। भूत अर्थात जीव हुआ, जिसमें चिट्टी, कुत्ता, खरगोश, गाय, जो भी जीव है वह भूत हुआ, और जो प्रेत हुआ वह प्रेत अलग है। अब मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि भूत और प्रेत दोनों अलग अलग हैं, और उनमें प्रेत जो योनि है,
प्रेत जिसको लगता है उसका लक्षण क्या है। जिससे प्रेत लगता है उसका लक्षण है कि जिसे भी प्रेत लगा हो वह अपने मूल आचरण को भूल जाता है और वैसा आचरण करता है जैसा उसमें जो प्रेत लगा हुआ रहता है। वह पूर्व जन्म में जो जीव आचरण करता है, आहार विहार करता है, वही वह करने लगता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। माया के माध्यम से यंत्र की भांति आपने देखा होगा कि यंत्र की तरह, यंत्र के माध्यम से जैसे सुई की घड़ियां जो है, जो सुई होती है घड़ी की, उसमें 3 सुई होते हैं, एक घड़ी में 3 सुई होते हैं और सुई जो है यंत्र के माध्यम से गोल गोल चक्कर लगाता है। वैसे ही इसी माया के माध्यम से इस जीव को भगवान जो है भरमाते हैं, भटकाते हैं। तो कृपया करके जो वैसे लोग हैं भटकते हैं वह परमात्मा का गुणगान करें और ज़्यादा विषय से विषयांतर होने की जरूरत नहीं है। हम एक पॉइंट बिंदु पर जोर देना चाहेंगे कि निर्वैरः सर्वभूतेषु, किसी भी प्राणी से बैर नहीं करना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है, फिर भी कोशिश करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक लोगों से प्रेम करें, सौहार्द बनाकर रखें और जब तक जीवन है सबों से लगाव रखें। लेकिन यह समझते हुए, यह चेतते हुए कि जिससे हम मिल रहे हैं वह हमें और लाइफ के लिए नहीं है। हो सकता है कि हम बिछड़ जाएं, वह मुझे छोड़कर चला जाए। इस तरह से हमारा मन वहीं लगा रहता है। कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता। यह भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को बताते हैं कि हमारे जो भक्त हैं उनके 35 लक्षण हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है, यह समभाव होता है। यूँ तो जीव के 6 धर्म हैं, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये जीव के 6 धर्म बाबा तुलसीदास ने बताए हैं। अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि भूत प्रेत ज़्यादा ठंडी और बरसात के दिनों में ऐसी घटनाएं होती हैं, प्रेत की घटनाएं होती हैं। भूत प्रेत अलग है, लेकिन आप लोग जैसा समझते हैं तो मैं आपके समझने के लिए ऐसा शब्द प्रयोग किया कि भूत प्रेत की ज़्यादा घटनाएं जाड़े और बरसात के दिनों में होती हैं। गर्मी के दिनों में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि जो प्रेत लगता है किसी में तो उसके बीच में एक माध्यम होता है जल। क्योंकि भगवान विष्णु का जो वास है वह जल में ही है, उनको नारायण कहा गया है। नारायण इसी कारण से कहा गया है क्योंकि उनका वास जल में है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इतना बताया, इससे बचने का मैं और तौर तरीका बताऊंगा, लेकिन एक सामान्य रूप से मैं कहूंगा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें 12 स्कंद है, उसके 12 अक्षर मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। जाप जब भी करें तो विषम संख्या में करें, और यदि आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी पंडित से संपर्क कर सकते हैं जिनका पूरी तरह से आत्मा पे कंट्रोल हो, मन अपने बस में हो, और जो हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जिनका मंत्र यंत्र और तंत्र पर कमांड हो, कैप्चर हो, वो अध्ययनरत हैं। वैसे लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं और किसी ओझा गुनी के चक्कर में नहीं पड़े। लोग ज़्यादा बरगलाते हैं, आप ठगे जाइएगा। आप चेतिए, अब आपको यह पता पूरी तरह से चल गया है कि भूत और प्रेत कोई बुरे तरह की आत्माएं नहीं हैं। यह मनुष्य के विकार पर निर्भर है और इससे छुटकारा पाने का और भी बहुत तरीका है, बहुत उपाय है। अब यह निर्भर करता है कि आपका तत्काल का कंडीशन कैसा है। वैसे इसे एलोपैथी में अलग रूपों से देखा जाता है, उसका इलाज अलग रूप से, उसे वो लोग भी मानसिक विकार ही कहते हैं, और आप चंद्रमा की उपासना कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही और धन्यवाद।